बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब में लसूड़ा देखना या लसूड़े का दरख्त देखना या लसूड़ा खाना या लसूड़े का अचार वगैरह डालना, तो इसके हवाले से ताबीरात ज़िक्र करनी है। तकरीबन 1.5-2 साल पहले भी किसी ने मुझसे सवाल किया था, लसूड़ा ख्वाब में देखना या इसका दरख्त, इसके मुतल्लिक़ ताबीर बयान करें। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इसके हवाले से ताबीर नहीं मिली। तो चंद दिन पहले फिर किसी ने मुझे मैसेज किया कि आप इसकी जो है ताबीर वो हमें बताएं। फिर मैंने बहुत कोशिश की, किताबों में, इंटरनेट पर वगैरह वगैरह जो भी सोर्सेज से मैंने इस्तेमाल किए, लेकिन बाकायदा लसूड़े की कोई ताबीर मुझे नहीं मिल सकी। तो फिर बिल आखिर मैंने ये फ़ैसला किया कि इसकी ताबीर हम इस तरह से निकालते हैं कि लसूड़ा भी एक दरख्त है। एज़ ए दरख्त हम इसकी ताबीर देखते हैं, और अगर कोई इसके पत्थर देखेगा तो हम उसके ख्वाब में पत्ता देखने की ताबीर देख लेंगे। अगर कोई इसका फल खाएगा तो ख्वाब में फल खाने की ताबीर देख लेंगे, और अगर कोई ख्वाब में इसका अचार वगैरह डालता है तो फिर अचार डालने की जो तस्वीर है उसको देख लेंगे। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो ये भी एक हेल्प है। इसके साथ अगर किसी का वो ख़ास ख्वाब हो तो वो उस ख्वाब को बाकायदा तफसील के साथ ज़िक्र करके उसकी ताबीर भी पूछ सकता है। और इसके साथ ताबीर जानने की एक और भी ख़ास तरतीब होती है, वो ये है कि जिसको ख्वाब आया है वो अपना स्टेटस, अपनी उम्र, अपना नाम वगैरह बता दे, यानी कि अपना नाम बता दे, अपनी माँ का नाम बता दे, अपनी उम्र बता दे, उसके बाद स्टेटस बता दे कि मैरिज है या अनमैरिज है, उसके बाद कि वो करता क्या है, मर्द है या औरत है, बच्चा है, बुज़ुर्ग है। तो उसके हवाले से भी ताबीरात जानने में, बयान करने में बहुत सारी आसानियाँ हो जाती, क्योंकि जो ख्वाब की ताबीर का इल्म है, ये ताबीर बयान करने के लिए बहुत सारे उलूम की ज़रूरत होती है। उन तमाम चीज़ों को देख कर फिर जो ताबीर बयान की जाती है वो ज़्यादा मोतबर होती है। तो आम रूटीन में तो हम यही देखते हैं कि एक बंदे ने ख्वाब में ये देखा है तो उसकी ये ताबीर है। हालांकि हर बंदे का ख्वाब यकसा नहीं होता, और हर बंदे की जो ताबीर है वो भी यकसा नहीं होती। इसलिए ख्वाब देखने वाले की शख्सियत को, उसकी तबीयत को, उसके मिजाज को, इन तमाम चीज़ों को देखकर फिर उसके ख्वाब को देखकर फिर उसकी ताबीर बयान की जाए तो बहुत ज़्यादा मोतबर होती है, और उसमें बहुत सारे फिर इशारात मिल जाते हैं। तो अभी हम इसकी ताबीर ज़िक्र करते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ख्वाब में ऐसे दरख्त का देखना जो लोगों के नज़दीक महबूब है। यानी एक ऐसा दरख्त किसी ने ख्वाब में देखा कि जिसको लोग पसंद करते हैं। तो लसूड़ा भी एक ऐसा दरख्त ही है जिसको हम पसंद करते हैं। तो इसके पसंद करने की एक ख़ास तरकीब और वजह है। अब इसके देखना है कि या तो आपने उसको अच्छी हालत में देखा है या आपने उसको बुरी हालत में देखा है, क्योंकि अमूमन जो लसूड़े का दरख्त होता है ये इतना लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। इसका साया भी इतना नहीं होता, फिर इसके ऊपर भी आप चढ़ नहीं सकते, लकड़ी भी इसकी इतनी इस्तेमाल नहीं होती, वो कमज़ोर होती है तकरीबन, और इसका जो फल है वो जब तक मुकम्मल तैयार नहीं होता तब तक वो खाने के काबिल भी नहीं होता। तो इसलिए अब जो देखने वाला है उसकी ज़ात पे है कि अगर तो उसने देखा है और उसको वो दरख्त पसंद है, महबूब है, ख़ूबसूरत है, तो फिर तो इसका मतलब है कि आपने कोई शरीफ और बुज़ुर्ग नेक आदमी को देखा है। तो अगर आप उससे कुछ लेते हैं, कुछ खाते हैं या पीते हैं या नफ़ा करते हैं, हासिल करते हैं, इसका मतलब है कि आपको उससे कोई ना कोई नफ़ा ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने देखा है कि कोई ज़लील दरख्त जो नापसंदीदा होता है, जो कांटेदार होता है या बदबूदार होता है या जिसको हम पसंद नहीं करते, तो अगर ऐसी हालत में देखा है तो फिर ये दलील है कि परेशानी होगी या गम होगा, या ऐसा आदमी आपने देखा है कि जो तवंगर होगा, या यानी कि बुरा आदमी होगा, एक अच्छा आदमी नहीं होगा। तो ये जो है अगर आपने उसको देखा है, और अगर आपने उसको देखा है कि उसका फल है या उसका फल नहीं है, तो चूँकि उसका एक बेहतरीन फल होता है जिसको एज़ ए खुराक भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको अचार भी इसका डाला जाता है, तो बड़ा बेहतरीन होता है। लेकिन अगर कोई देखता है
कि फल वाला है तो और उसने उससे फल हासिल किया है तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात है, उसको उससे नफ़ा मिलेगा। और अगर वो बग़ैर फल के उसने देखा है लेकिन है खूबसूरत, तो फिर वो दरवेश मर्द की दलील है कि ऐसा दरवेश आदमी यानी कि ऐसा शख्स जो जिसकी कोई आगे मिसाल कह लें कि दरवेश जो होता है उसका वो अक्सर गैर शादीशुदा होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते, तो वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होते हैं और अल्लाह ताला के साथ उनका ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत होता है। तो वो इसलिए दुनियादारी नहीं करते कि अगर हम शादी करेंगे, कारोबार करेंगे तो हमारा ये जो वक्त है ये दुनिया में गुजरेगा और हम अपना सारा का सारा जो वक्त है वो अल्लाह को देंगे, तो ऐसे शख्स को हम दरवेश कहते हैं। तो अगर आपने बग़ैर फल के खूबसूरत देखा है तो ये है। अब उसके बाद है कि आपने अगर मुल्क अरब में देखा है कि आप, तो फिर तो ये एक जंगली आदमी पर दलील है। और अगर आपने अजम में देखा है तो फिर ये अजमी मर्द पर दलील है। और अगर आपने बाग में देखा है तो फिर ये साहिब बाग जो है, यानी अगर बाग का काम करने वाला है या उसका बाग है तो उसने देखा है तो फिर तो इसका मतलब है कि उसको माल मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने देखा कि उसने दरख्त को जड़ से उखेड़ दिया है तो फिर है कि वो किसी शख्स को उसके मर्तबे से, उसके मकाम से या उसकी नेमत से गिरा देगा। अब आते हैं हम दरख्त का पत्ता देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में दरख्त का पत्ता देखता है तो दरख्त के मुताबिक इसके इखलाक पर दलील है कि अगर आपने दरख्त का पत्ता देखा है, अगर खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा पत्ते हैं, हालांकि लसूड़े के पत्ते वैसे कुदरतन बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े चौड़े होते हैं और बहुत गहरे होते हैं, तो अगर तो आपने इसके पत्ते देखे हैं तो यकीनन ये आपकी इखलाक पर दलील है कि आपका इखलाक बहुत अच्छा है। और अगर आप उसको अच्छे मौसम में देखें तो ये उससे भी अच्छा है। और अगर देखें कि दरख्त के सब्ज़ पत्तों की मुट्ठी आपने ली है, यानी अगर आपने उसके पत्ते तोड़े हैं तो इसका मतलब है कि साहिब ख्वाब खुश खुल्क और नेक है, तो ये भी एक अच्छा ख्वाब है। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि दरख्त से ताज़ा पत्ते लिए तो दलील है कि इसी कदर उसको दिरहम या उसको माल या दौलत या रुपया पैसा उसको मिलेगा। और ख्वाब में अगर आपने ऐसे दरख्त के पत्तों को देखा है कि जिनका मेवा मीठा है, यानी आपने देखा कि दरख्त है और उसके पत्ते भी अच्छे हैं लेकिन उसके ऊपर जो है फल लगा हुआ और वो मीठा है, तो ये नेक खुल्क होने की दलील है। और अगर आपने देखा है कि उसका जो मेवा है वो तुरश है, अच्छा नहीं है, तो फिर ये दरख्तों के पत्तों को ख्वाब में देखना बुरे खुल्क होने की दलील है। यानी तुरश अगर मेवा वाले, यानी ऐसा दरख्त के जिसका मेवा तुरश होता है, कड़वा होता है, जिसको हम नहीं खाते, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारे खाने के काबिल नहीं होता या ख़राब होता है, तो ये बदअखलाक़ी की अलामत है। तो उसके बाद है कि अगर आपने अचार देखा है या आपने अचार खाया है या इसका आपने अचार डाला है तो इसका मतलब है कि आप बुरे लोगों की आदत अपनाएंगे और दीन से दूर होने की अलामत है। लिहाजा आप अच्छे इखलाक अपनाएं और दीन की तरफ राग़िब हों। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी और अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने स्पेशली वीडियो इस पे बनाई है और इससे पहले वीडियो नहीं थी, तो इसलिए अगर आपको लगे कि मेरी ये कोशिश अच्छी है तो आपने राय ज़रूर देनी। मुझे इससे कोई अर्निंग वगैरह नहीं होनी, ना मैंने कुछ चाहता हूँ, लेकिन ये कि मुझे पता चलेगा कि आपको ये पसंद आई है कि नहीं है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका कोई ख्वाब है आप उसको ज़िक्र करें, इंशाल्लाह उसका जवाब और उसकी ताबीर आपको ज़रूर अर्ज़ करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।